अथ वराहपुराणे त्रयत्रिंशो अध्यायः। अमावस्या तिथि के महिमा के प्रसंग में पितरों की उत्पत्ति का कथन। महातपा जी कहते हैं, राजन, अब मैं पितरों की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पूर्व समय की बात है, प्रजापति ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के विचार से मन को एकाग्र करके बैठ गए। फिर उनके मन से तन्मात्राएं बाहर निकली। उन्होंने उन सबको प्रधानता दी और इनको किन रूपों से सुशोभित करें, यो विचार करने लगे। कारण वे सभी ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थी और वहीं से पुनः ये धूम वर्ण वाली तन्मात्राएं प्रकट हुई थी। फिर वे चमक कर देवताओं से कहने लगी, हम सोम रस पीना चाहती हैं। साथ ही उनके मन में ऊपर के लोक में जाने की इच्छा हुई। उन सबों ने सोचा, हम आकाश में आसन जमाकर वहीं तपस्या करें। ऊपर जाने के लिए वे मुख उठाकर तिरछे मार्ग का अवलंबन करना ही चाहती थीं। इतने में उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त गृह श्रमियों का कल्याण करने के लिए आप लोग पितर होकर रहे। ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम नांदी मुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके मार्ग का भी निरूपण कर दिया। हे राजन, उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिणायन काल बता दिया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि कर वे जब मौन हो गए, तब पितरों ने उनसे कहा, भगवान, हमें जीविका देने की कृपा कीजिए जिससे सुख प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए अमावस्या की तिथि ही दीन हो। उस तिथि में मनुष्य जल, तिल और कुश से तुम्हारा तर्पण करेंगे। इससे तुम परम तृप्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उस अमावस्या तिथि में तिल देने का विधान है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर अत्यंत संतुष्ट होकर यथाशीघ्र वर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अतः त्रयत्रिंशो अध्याय समाप्तः। इसी के साथ वराहपुराण का 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अतः चतुर्त्रिंशो अध्यायः। पूर्णिमा तिथि के महिमा के प्रसंग में उसके स्वामी चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन। महातपा जी कहते हैं, राजन, यशस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जमाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दक्षिणायणी कन्याएं कही गई हैं, वे सभी परम माननीय कन्याएं चंद्रमा की पत्नी हुई। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी। सुनते हैं, चंद्रमा अकेली उस रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओं से नहीं। तब अन्य सभी कन्याएं पिता दक्ष के पास आईं और उन्होंने चंद्रमा के विषम व्यवहार का वृत्तांत सुनाया। दक्ष भी चंद्रमा के समीप आए और ऐसा न करने के लिए बार बार समझाया, किंतु चंद्रमा ने उनकी समता वाली बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम धीरे धीरे क्षीण होकर अस्त हो जाओ। इस प्रकार दक्ष के कहने पर उनके शाप से चंद्रमा के क्षय रोग हो गया। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और अंत में वे अमावस्या को सर्वथा अस्त हो गए। उनके अभाव में देवता, मनुष्य, वसु, वृक्ष और विशेषतः औषधियाँ प्रायः सबके सब नष्ट से हो गए। जब औषधियों का अत्यंत अभाव हो गया तो मुख्य देवताओं की आतुरता बढ़ गई। वे कहने लगे, चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थित हो गया। और वे चिंतातुर देवता भगवान विष्णु की शरण गए। श्री हरि ने उनसे पूछा, आप बतलाएं, एतदर्थ मैं क्या करूं? तब देवताओं ने उनसे कहा, भगवान, दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है, जिससे वे तिरोहित हो गए हैं। उस समय उन प्रभु ने देवताओं से कहा, सूर्यगणों, तुम लोग गर्जने वाले समुद्र में चारों ओर औषधियाँ डाल दो और बड़ी सावधानी से उसका मंथन आरंभ कर दो। देवताओं से ऐसा कहकर स्वयं भगवान श्री हरि ने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्मा जी को स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने के लिए वासुकी नाग को आज्ञा दी। फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। राजन, जब समुद्र भलीभांति मथा गया तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गए। जिन परम पुरुष परमात्मा का क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हीं प्राणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए।
अब परोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त वे सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके पृथक रूप से प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष और औषधियाँ इन्हीं 16 कला वाले परम प्रभु का आश्रय पाकर जीवन धारण करने में समर्थ हैं। उस समय सोम को उन्हीं प्रभु का स्वरूप समझकर रुद्र ने उनकी द्वितीय तिथि की अमृता कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जल उन्हीं शिव परमात्मा का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्वमूर्ति कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की। राजन, इस तिथि में उपवास रखकर चंद्रमा की उपासना एवं ध्यान करना चाहिए। व्रती को अन्न का आहार करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप चंद्रमा उसे ज्ञान, कांति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं। विशेष दृष्टव्य अग्नि, नारदादि पुराणों, नारद संहिता, रत्नमाला एवं मुहूर्त चिंतामणि आदि ज्योतिष ग्रंथों में तिथिसा गहिको गौरी गणेशो अहिर्नुहो रविः शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरि कामः शिवः शशि आदि से क्रमशः कहे अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गुह्य, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्व देवता, विष्णु, काम, शिव और चंद्रमा को प्रतिपदादि तिथियों का स्वामी बतलाया गया है और कहीं ठीक यह वराह पुराण वाला ही क्रम है, पर इसमें सुंदर कथा द्वारा ज्योतिष के रहस्य को स्पष्ट कर विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं। इससे पाठक पाठिकाओं को अवश्य लाभ उठाना चाहिए। अतः 34वां संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण के 34वें अध्याय की समाप्ति हुई। यदि आपको कथा अच्छी लगती है और भगवान वराह में रुचि है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।